की स्टार्टिंग होती है, हमें सूर्य नाम का लड़का दिखता है जो बेहोश पड़ा था और वो हमसे कहता है हर कहानी की शुरुआत माँ से होती है, मेरी कहानी भी माँ से ही शुरू होगी। और सीन पास्ट में जाता है, हमें सूर्या के पेरेंट्स दिखते हैं जो काफी उदास थे। सूर्या की माँ को बीमारी थी जिसकी वजह से वो 2 महीनों में मरने वाली थी। वो अपने पति को कहती है आपने हर कोशिश कर ली अपनी तरफ से। सूर्या के पापा उदास थे, परेशान थे, उन्हें पता था उनकी बीवी अब बच नहीं सकती। वो कहते हैं मैं फ्यूचर की बहुत टेंशन लेता हूँ, बच्चों की मुझे बहुत फिक्र है, खासकर सूर्या की। उसका गुस्सा बहुत ही खतरनाक है, अभी ही किसी को मारा है। वो लड़ता रहता है, डेली किसी न किसी को मारता रहता है गुस्से में। फिर सूर्या की माँ कहती है उसे मेरा सच अभी मत बताना, पहले मैं उसका गुस्सा सुधार लूं। तभी सूर्या के मामा आ जाते हैं गालियां देते हुए। फिर हमें पता चलता है सूर्या के मामा अपनी बीवी को बहुत मारते थे, जिसकी सूर्या की माँ ने कंप्लेंट भी करी थी पुलिस में। उसके बाद भी वो नहीं सुधरे, इसलिए सूर्या की माँ ने अपने भाई की बीवी और बेटी को कहीं दूर भेज दिया था। और सूर्या की माँ ने अपने पति को भी नहीं बताया था कि उसने कहाँ भेजा है। सूर्या अपने मामा की लड़की को बहुत प्यार करता था चारू, पर चारू उसे नफरत करती थी उसके गुस्से की वजह से। सूर्या को गुस्से पे उसका कंट्रोल नहीं था और वो हमेशा लड़ता रहता था सबसे। उसकी माँ उसे समझाती है और कहती है बेटा हर गुस्से का एक रीजन होना चाहिए, बिना बात के गुस्सा करना नहीं चाहिए वरना गुस्से की वैल्यू नहीं रहती। सूर्या उन्हें कहता है उन्होंने आपको गाली दी। सूर्या की माँ कहती है मैं समझती हूँ। वो कहती है तुम हर दिन गुस्सा करने से अच्छा हफ्ते में सिर्फ एक दिन गुस्सा करो और बाकी दिन ये सोचो कि मेरा गुस्सा जायज है भी या नहीं। अगर सोचने के बाद भी गुस्सा जायज लगे तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। वो सूर्या से वादा लेती है और बाद में सूर्या अपनी माँ के कहने पे दीवार पे नाम लिखता है जिसे भी वो मारना चाहता था, लेकिन उसका गुस्सा हमेशा शांत हो जाता था, इसलिए वो नाम मिटा देता था। उसकी माँ खुश रहने लगती है। उसकी माँ उसे आइडिया देती है, वो उसे नरकासुर की कहानी पढ़ने के लिए कहती है जब भी उसे गुस्सा आए। सूर्य यही करता है और अब वो शांति से जीने लगता है और अपनी माँ के साथ अच्छा समय बिताता है। पर कुछ समय बाद उसकी माँ की डेथ हो जाती है। सूर्य के पापा और सूर्या और उसकी बड़ी बहन काफी उदास थे। तभी सूर्या का मामा आके लड़ने लगता है। वो गुस्से में अपनी बहन को गालियां दे रहा था क्योंकि उसने मरते वक्त भी उसकी बीबी और बेटी की लोकेशन नहीं बताई थी। सूर्या के मामा गुस्से में चप्पल पे थूक लगा के सूर्या की माँ के मुंह पे फेंकते हैं। सूर्या गुस्से में अपनी माँ का पेट साफ करता है और कहता है माँ मुझे गुस्सा आ रहा है, आज के दिन गुस्सा निकाल ही लूं। हवा का झोंका आता है, साड़ी का दुपट्टा सूर्या के हाथ पे लगता है। उसकी माँ का और दीवार पे शनिवार के अलावा सारे दिन बारिश में मिट जाते हैं और सूर्या समझ जाता है उसकी माँ की मर्जी है और वो गुस्से में एक डंडे से अपने मामा को बहुत तेज मारता है और सीन कई साल आगे जाता है। और सूर्या के पापा साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, अपने बेटे के बारे में बताते हैं कि बचपन में वो डेली लड़ाई करके आता था, लेकिन अब वो मंडे टू फ्राइडे अगर वो सामने से भी लड़ रहा हो तो नहीं लड़ता। उसने एक नोटबुक बना रखी है जिसमें भी उसे जिस पे भी गुस्सा आता है वो उसका नाम लिखता है। अगर उसका गुस्सा उस पर शांत हो गया तो वो नाम काट देता है, लेकिन अगर उसने उसका नाम उस पर सर्कल लगा लिया तो सूर्या उसे बिना मारे नहीं छोड़ता। साइकेट्रिस्ट कहती है फिर तो वो गैंगस्टर वाली लाइफ जीता होगा। उसके पापा कहते नहीं, उल्टा है, सूर्या इंश्योरेंस एजेंट है, वो अपना काम बहुत अच्छे से करता है, वो बेस्ट एम्प्लॉय था। सूर्या के पापा बताते हैं लोग गुस्से में फैमिली तोड़ते हैं, लेकिन सूर्या गुस्से की वजह से फैमिली बनाता है। और सीन पास्ट में एक वेटर फाजिल पे जाता है। उसको उसके मालिक प्रभा ने काफी मारा था क्योंकि उसने 10 मिनट घड़ी का टाइम आगे कर रखा था। फाजिल कहता है कोई मेरा रीजन नहीं सुनता, किसी को फर्क नहीं पड़ता, उसे काफी चोट लगी थी। सूर्या देखता है, उससे पूछता है, प्रभा के पास जाता है और कहता है आपने इसकी घड़ी का टाइम आगे करने पर मारा, इसका रीजन तो सुन लीजिए। फाजिल बताता है उसके पापा चलती ट्रेन से गिर के मर गए थे। उसकी माँ ने कहा था अगर वो 10 मिनट पहले जाते तो बच जाते, इसलिए मैं 10 मिनट टाइम आगे सेट करता हूँ। प्रभा को फर्क नहीं पड़ता। सूर्या प्रभा माफी मांगने के लिए कहता है। प्रभा खड़ा होता है और कहता है बस, और वो पास आता है और वो फाजिल को पकड़ता है मारने के लिए और उसकी गुंडे सूर्या का सर नीचे करते हैं और प्रभा गुस्से में कहता है मैं सॉरी बुलवाऊंगा। सूर्या नरकासुर की कहानी पढ़ता है गुस्सा शांत करने के लिए और फाजिल को छुड़वाता है और दोनों जाते हैं। फाजिल को और चोटें लगती हैं, लेकिन सैटरडे को वो अपनी माँ का दुपट्टा लेके आता है, हाथ पे बांधता है और सारे गुंडों को पूरी तरीके से मारता है। और ये सब देख के फाजिल को काफी अच्छा लगता है और वो प्रभा के मुंह पे वही मारता है जो उसने फाजिल के मुंह पे मारा था। प्रभा हैरान होते हुए कहता है तूने उस दिन हमें क्यों नहीं मारा जब तू हमें मार सकता था। सूर्या कहता है सबके पास हफ्ते में 7 दिन होते हैं, मेरे पास सिर्फ एक है। जितनी बार भी प्रभा बदला लेने की सोचता है सूर्या से, उतनी बार सूर्या शनिवार को उनसे बदला लेता है। उसे हमेशा बहुत मारता है, लेकिन एक दिन वो प्रभा को छोड़ देता है क्योंकि रात के 12 बजते हैं, दूसरा दिन लगता है और सूर्या को लगता है उसकी माँ की मर्जी है, इसलिए वो उसे इस बार छोड़ देता है। और उसके पापा काफी परेशान थे क्योंकि सूर्या शादी नहीं करना चाहता था। उसे चारू की याद आ रही थी, वो उसी से शादी करना चाहता था। उसके पापा परेशान होकर प्लान बनाते हैं, वो नकली चारू को लाते हैं। उसके पास एक बच्चा था और वो बोलती है मेरी माँ की डेथ हो गई है और मैं अपने परिवार के साथ खुशी से रहती हूँ। सूर्या को काफी बुरा लगता है, वो कहता है मेरी मामी जिंदा नहीं है, तभी चारू ने शादी कर ली, वरना मेरी मामी मेरे से ही शादी करवाती। चारू की वो उदास होता है, वो टूट गया था। सूर्या के पापा के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। बाद में सूर्या की बड़ी बहन की शादी हो रही थी। उसकी बहन का होने वाला ससुर सूर्या की माँ को उल्टा सीधा कहता है विवास की वजह से, और फ्राइडे की रात इसलिए सूर्या कंट्रोल करता है। उसकी बहन समझाती है कि वो अब सब देख लेगी, टेंशन मत लो, वो सब ठीक कर देगी। और जब सूर्या की बहन की शादी होती है, जैसे ही शनिवार होता है 12 बजते ही सूर्या बहुत थप्पड़ मारता है अपनी बहन के ससुर को और बाद में सूर्या के पापा को माफी मांगनी पड़ती है सूर्या की बहन के ससुराल वालों से।
सूर्या की बहन टूट जाती है, उसे बहुत बुरा लगता है। वो गुस्से में कहती है, आज से हमारा रिश्ता खत्म, अब मैं अपने घर वापस कभी नहीं आऊंगी। इतना बोलने के बाद भी तुमने गुस्से पे काबू नहीं किया, तुम मेरा अच्छा नहीं चाहते। और वो कुछ नहीं कहती। इसके बाद वो वहां से चली जाती है। सूर्या माफी मांगने के लिए भी तैयार था, लेकिन उसकी बहन नहीं मानती और वो बिना किसी से मिले अपने ससुर के साथ चली जाती है। और सूर्या के पापा साइकेट्रिस्ट को बताते हैं, एक बार सूर्या ने टारगेट सेट कर लिया, फिर वो उसे नहीं छोड़ता, चाहे कुछ भी हो जाए। सूर्या के पापा कहते हैं, आपके पति का। और साइकेट्रिस्ट डर के मारे अपने घर जाती है। साइकेट्रिस्ट के पति ने स्कूल की लड़की के साथ गलत किया था और सूर्या की बहन ने उसे देख लिया था। साइकेट्रिस्ट के पति ने मना किया था सूर्या की बहन को किसी को ना बताने के लिए, और जब साइकेट्रिस्ट घर आती है, सूर्या ने उसके पति को मार मार के आत्महत्या कर दिया था। सीआई दया अपने घर आता है। वो कहता है, इतने परफ्यूम ट्राई कर लिए, कार से बदबू भी नहीं जाती। उसके एक ऑफिसर, उसने एक आदमी को पकड़ रखा था। आदमी कहता है, मुझे छोड़ दो, मेरे बीवी बच्चे हैं। दया कहता है, कितने बच्चे हैं, लड़का या लड़की? और दया के चेहरे पे एक खतरनाक स्माइल थी। वो साइको था। उसका भाई कुर्मा उससे भी बड़ा खतरनाक आदमी था। वो पॉलिटिशियन था। उसके आदमी एक आदमी को मार रहे थे। कुर्मा कहता है, मेरी जजमेंट हमेशा ही गलत क्यों रहती है? वो एक आदमी को बहुत मारता है और पूछता है, बता तू मुझे क्यों मारना चाहता था? आदमी कहता है, मैं आपको नहीं मारना चाहता था। वो कुर्मा का ही आदमी था। कुर्मा गुस्से में कटर से उसकी उंगलियां काटता है, लेकिन फिर भी उसका आदमी कह रहा था, मैं आपको नहीं मारना चाहता, मेरे यकीन करिए। कुर्मा का गुंडा आता है और कहता है, बॉस की सही कह रहा है, इसने नहीं मारा, वीडियो में देखिए, ये तो आपको बचा रहा था, मार कोई और रहा था। कुर्मा को गुस्सा आता है। वो कहता है, मैं कभी सही क्यों नहीं होता? वो अपने आदमी को जल्दी हॉस्पिटल भेजता है। उसके आदमी का किडनैप उसके छोटे भाई दया ने किया था। दया कुर्मा के आदमी को छोड़ देता है। वो अपने ऑफिसर से कहता है, ये टिश्यू पेपर है बस, अगर ये उसका खास आदमी होता तो इसके लिए फोन करके कहता, मेरे आदमी को छोड़ दो, मैं पेपर पे साइन कर दूंगा। और कुर्मा का आदमी भागता है और बाद में कुर्मा दया को फोन करता है और कहता है, मेरे आदमी को छोड़ दे, मैं पेपर पे साइन करने के लिए तैयार हूँ, जो कहेगा वो करूंगा। दया हैरान होता है। वो जल्दी बाहर जाता है उसे पकड़ने, लेकिन वो भाग गया था। दया को अपने पे गुस्सा आता है। वो ऑफिसर से कहता है, मेरे भाई ने प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा है, इतनी मुश्किल से वो तैयार हुआ था साइन करने के लिए, 45 करोड़ रुपए वापस गए मेरी गलती की वजह से। और दया अपने भाई का गुस्सा पूरे गांव पे निकालता है, जिस गांव में उसकी प्रॉपर्टी थी, सोकुला पालेम गांव में। यहाँ पहले क्रिमिनल्स काफी रहते थे, लेकिन अब ये क्राइम फ्री रीजन हो गया था। सब यहाँ शराफत से रहते थे, खुशी से। लेकिन दया दिन रात गांव के लोगों को उठा के उन्हें बहुत मारता था और जेल में डाल देता था। वो अपने भाई का गुस्सा सारे गांव वालों पे निकाल रहा था और चारू ये सब देख के डर जाती है। और सूर्या अभी भी किसी से शादी नहीं करना चाहता था। उसके पापा उसके लिए परेशान थे। चारू को अभी भी सूर्या की याद आती थी, लेकिन वो उसे मिलना नहीं चाहती थी। वो उसे पसंद नहीं करती थी उसके गुस्से की वजह से। दया एक आदमी को बहुत मारता है, वो उसी के गांव का था। और दया अपने ऑफिसर से कहता है, इसकी हिम्मत तो देखो, मेरे से पूछ रहा था टॉयलेट कहाँ है। फिर दया ने उस आदमी को मार मार के कुर्सी तोड़ दी थी और उसे बहुत चोटें लगी थी। उसे पानी चाहिए था। चारू उसे पानी देती है, लेकिन कैदी डर के मारे अचानक पीछे हटता है क्योंकि दया आ गया। तो वो जॉइनिंग लेटर देखता है और कहता है, तुमने कौन सा परफ्यूम लगाया है? चारू डरते हुए कहती है, मैं परफ्यूम नहीं लगाती। वो पहले उसका जॉइनिंग लेटर देखता है और कहता है, वाह बॉडी स्मेल, आज से तुम मेरी कार में परफ्यूम का काम करोगी। दया बिना बात के गांव वालों को मारता है। गांव वालों के अंदर डर था दया का, इसलिए वो कुछ नहीं कहते थे। और बाद में सूर्या और दया का आमना सामना हो ही जाता है। दया कार से जा रहा था, वो गलती से कार को ठोकता है बैक करते हुए। कार एक औरत चला रही थी। वो गुस्से में कहती है, मेरी जान जा सकती थी। दया सॉरी कहता है। लेडी फिर भी चिल्ला रही थी। वो गुस्से में कहती है, सॉरी से सब ठीक थोड़ी ना हो जाएगा, अकल नहीं है क्या तुम्हें? दया गुस्से में कहता है, अभी बताता हूँ। वो अपने ऑफिसर और चारू को उस लेडी की कार के आगे और पीछे खड़ा करता है ताकि लेडी कार न चला पाए। और दया धमकी देता है चारू को, अगर हटी तो जान से मार दूंगा तुम्हें। और वो लेडी की कार को बहुत बार ठोकता है। लेडी डरी हुई थी। सूर्या को ये सब देख के गुस्सा आता है। वो अपनी बाइक से पेट्रोल निकालता है और बोतल में डालता है और दया की कार रोकता है। बोतल से पेट्रोल फेंक के कहता है, सर आपकी कार से पेट्रोल लीक हो रहा है। और दया तो पहले ही गुस्से में था अपनी कार रोकने की वजह से। पर चारू उससे इम्प्रेस हो जाती है, उसने उसकी जान बचाई थी, उसे लिफ्ट दे रही थी। दोनों क्लोज आते हैं। सूर्या शनिवार के लिए दया का नाम लिखने वाला था और चारू को याद करके वो रुक जाता है। वो अपने पापा को बताता है उसे एक लड़की से प्यार हो गया है शायद, और वो चारू के साथ समय बिताता है। वो उस गांव में इंश्योरेंस करता है सबके। चारू उसे अपने घर में इनवाइट नहीं करती अपनी माँ के डर से। और इसके बाद चारू एक ही नोटिस करती है कि जो भी गुंडों से पहले तंग कर रहे थे वो उससे माफी मांग रहे थे, और दया के ऑफिसर को भी किसी ने मारा था। और चारू सूर्या को इसलिए पसंद करती थी क्योंकि सूर्या हर सिचुएशन में काम रहता था, लेकिन उसे नहीं पता था सूर्या बाद में डायरी में नाम लिख के लोगों को मारता था। चारू कहती है, कौन है वो साइको जो शनिवार को सबको मार रहा है? कोई कुछ नहीं बताता। और बाद में कुर्मा का आदमी उसे दया की जमीन वापस देने के लिए कहता है। कुर्मा सोचता है वो मिलने के लिए बुलाता है। दया उस कैदी को छोड़ देता है और कहता है, मेरा भाई पेपर पे साइन करने के लिए मान गया। वो खुश था काफी। वो खुशी से उसके घर जाता है। कुर्मा उसे नहीं मिलता। वो बार बार नए नौकरों को बेच के चाय कॉफी का पूछता है दया से, और दया काफी घंटे इंतजार करता है और हर बार नया नौकर आके उससे चाय कॉफी पूछता है। उसके बाद आने वालों को भी चाय कॉफी मिल गई थी। दया को काफी गुस्सा आता है। वो सीसीटीवी के सामने आकर हंसता है। वो कुछ नहीं कर सकता था। उसके भाई ने पॉलिटिक्स में आकर प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया था और पॉलिटिक्स की पावर से वो केस जीत गया था। उसके साइन के बिना दया अपने हिस्से की प्रॉपर्टी नहीं ले सकता था। और बाद में प्रभा को पता चलता है सूर्या के लवर के बारे में। वो सूर्या से बदला लेना चाहता था, उसे पता था। सूर्या अपनी गर्लफ्रेंड के सामने सैटरडे को भी नहीं मारेगा। वो गुंडे खुलवाता है बहुत सारे। दूसरी तरफ चारू सूर्या के बारे में अपनी माँ को बताती है।
और वो ये बताती कि वो उसे पसंद करती थी। सूर्य परेशान था। उसके पापा चारू को सच बताने के लिए कहते हैं कि तू जो शनिवार को सबको मारता है। सूर्य चारू को मिलने के लिए बुलाता है। वो उसे सच बताने वाला था, लेकिन दया अपने भाई की बेइज्जती के बदला गांव वालों से लेता है। वो पूरे गांव वालों को मारता है, बूढ़े बच्चे सबको। एक बच्चे की कंडीशन काफी खराब होती है। दया गुस्से में कहता है इसे पड़े रहने दे, अगर किसी ने मदद की तो वो गया। और वो चारू को ये सब देख के बहुत बुरा लगता है। सूर्य फोन करता है। वो दया की चिल्लाने की आवाज सुन के जल्दी भाग के जाता है और वो उस बच्चे और उसके पिता को जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाता है। चारू उदास थी। वो कहती है कुछ लोगों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। अगर वो शनिवार वाला हीरो मुझे मिला तो मैं उससे एक फेवर मांगूंगी। सूर्य गुस्से में कहता है मांगो। और तभी प्रभा के गुंडे आते हैं। प्रभा हॉस्पिटल में था, लेकिन मरने से पहले भी वो बदला लेना चाहता था। प्रभा के गुंडे आते हैं और कहते हैं आज शनिवार है, आज तो अपनी गर्लफ्रेंड के सामने हमें नहीं मारेगा। और वो उसे मारता है, लेकिन सूर्य सबको बहुत बुरी तरीके से मारता है। और सूर्य चारू को कहता है फेवर मांगो, आज से वो गाँव मेरा परिवार है, उनकी परेशानियां मेरी है, क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा है। चारू बिना कुछ कहे चली